हेलो बच्चों। आज हम 11वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से सवाल लगाएंगे। उसमें प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। बुक चैप्टर 11वां यानी कि पार्ट 11वां, इसका नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके सवाल लगाएंगे। प्रश्नावली 11.1 जो नई बुक है इसमें 11.1 है, और जो पुरानी बुक है उसमें 12.2, यानी कि जो पुरानी बुक है उसमें प्रश्नावली कौन सी है? 12.2। ठीक, उसमें प्रश्नावली कौन सी है? 12.2 है। और जो नई बुक है उसमें कौन सी प्रश्नावली है? 11.1। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो दिया है अपन को ये चीज। अब उक्त सूत्र केवल लघु वृत्तखंड के लिए ही सत्य है। किसके लिए? लघु वृत्तखंड के लिए सत्य है। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना होता है। अतः दिया गया कथन कैसा है? असत्य है। तो ये पहला सवाल अपना हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसको आप लोग जूम करके लगा लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई त्रिज्या 2r वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई के बराबर हो, तो पहले वृत्त के संगत त्रिज्यखंड का कोण दूसरे वृत्त के संगत त्रिज्यखंड के कोण का दोगुना होता है। यह कथन असत्य है, क्यों? तो इसको हल देखते हैं। अब O तथा Oडेक्स वाले वृत्त क्रमशः C1 व C2 हैं, जिनकी त्रिज्याएं R तथा 2R हैं। यानी कि दो वृत्त मान लिए, इनके केंद्र क्या हैं? Oडेक्स हैं, और क्रमशः वृत्त कौन से हैं? वृत्त का नाम दे दिया C1 C2, और त्रिज्या R और 2R, क्योंकि जो अपन को सवाल में दिया गया था। ठीक है, आगे यह दिया है कि वृत्त C1 के चाप की लंबाई AB और वृत्त C2 के चाप की लंबाई CD के बराबर है, अर्थात AB CD के बराबर L मान लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब माना चाप AB, जो चाप AB है, AB द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण θ1, AB द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण θ1 तथा चाप CD द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण θ2। अब चूंकि इसलिए ABL मतलब θ1 बराबर 360 डिग्री इंटू 2πr, यानी कि चाप का मतलब किसी लंबाई केंद्र द्वारा आंतरिक कोण मतलब θ2 है, तो मतलब चाप 1 और 2 द्वारा मतलब क्या निकालेंगे? दोनों की परिधि निकालेंगे, यानी कि परिधि मतलब चाप इतनी लंबाई, चाप की लंबाई, यानी कि चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr। तो θ1, क्योंकि यहाँ पर θ1 है पहले के लिए, ए बी चाप के लिए, तो θ1/360 इंटू 2πr, और CD चाप के लिए θ2/360 इंटू 2πr। ठीक है, अब इसका हो गया जी। ठीक है, समीकरण 1 2 हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या है? 1 और 2 के बराबर हैं, यानी कि समीकरण 1 व 2 से दोनों कैसे हैं? बराबर है, क्योंकि जब हमने पहले देख लिया था। देखो यहाँ पर ए बी सी डी के बराबर है, तो मतलब दोनों कैसे हैं? प्रश्नानुसार बन के कैसे हैं? बराबर हैं, एक दूसरे से ये बराबर हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? θ1 मतलब दोनों के मान रख देंगे। इधर मतलब ए बी का मान रख दिया ये वाला, और CD चाप का मान रख दिया, मतलब इतनी चाप की लंबाई का मान। ठीक है, सूत्र हैं दोनों के मान रख के कैंसिल कर दिया। θ1 बराबर क्या आएगा? 2θ2। अर्थात हम कह सकते हैं कि वृत्त C1 के संगत त्रिज्यखंड का कोण वृत्त C2 के संगत त्रिज्यखंड के कोण के दोगुना होता है, यानी कि दोगुना। आगे अपन को दोगुना अपन ने कह दिया। अतः यह कथन कैसा है? सत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। लेकिन अपन को सवाल में क्या बोल रहा था कि त्रिज्यखंड का कोण दूसरे वृत्तखंड के त्रिज्यखंड संगत त्रिज्यखंड के कोण का दोगुना होता है। यह कथन असत्य है। अब देखते हैं तीसरा सवाल।
तीसरा सवाल क्या है, दो भिन्न वृत्तों के बराबर लंबाइयों वाले चापों के संगत त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, यह कथन सत्य है, क्यों? दो भिन्न, हल देखिए इसका, हल में भाषा ही लिखना है और कुछ नहीं है ज़्यादा। दो भिन्न वृत्तों की त्रिज्याएं भी भिन्न होती हैं, इसलिए यदि दो भिन्न वृत्तों में चापों की लंबाइयां समान हैं तो त्रिज्याएं भिन्न होने के कारण इनके संगत त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होंगे। यह केवल समान वृत्तों के चापों की लंबाई के लिए ही सत्य है, जिसमें वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं, अतः दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में क्या बोल रहा है, दो भिन्न वृत्तों के दो त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल बराबर हैं, क्या यह आवश्यक है कि इन त्रिज्यखंडों के संगत चापों की लंबाइयां बराबर होंगी? अगर इनके त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो क्या आवश्यक है कि इनके त्रिज्यखंडों के संगत चाप की लंबाई भी बराबर होगी? चलो देखते हैं हल। यह केवल समान वृत्तों की चापों की लंबाई के लिए ही सत्य है, परंतु भिन्न वृत्तों के लिए यह संभव नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या बोल रहा है, क्या यह कहना सत्य है कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है? क्यों होता है, और होता है तो क्यों होता है? यह केवल लघु वृत्तखंड की स्थिति में ही संभव है, परंतु दीर्घ वृत्तखंड की स्थिति में क्षेत्रफल सदैव त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से बड़ा होता है, अतः दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल बोल रहा है, छठवें में दो सवाल हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। दूसरा त्रिज्यखंड 28 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। दोनों सरल हैं। पहला में दिया है वृत्त की त्रिज्या r और त्रिज्यखंड का कोण थीटा 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दीवार लगेगा, मान रखे कि कैंसिल करके हल करके बढ़िया लगा लीजिएगा। और दूसरा कोण ऐसे ही दूसरा करना है, इसमें भी यही चीज़ करना है। वृत्त की त्रिज्या, कोण और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र लगा के मान रख के इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मतलब दूसरे को भी हल कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी भी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।